द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 48 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद फाइनली इजराइल और हमास ने युद्ध विराम का फैसला लिया। सहमति जताते हुए 4 दिनों तक युद्ध रोकने का ऐलान किया, जिसके बाद दोनों देश अपने अपने तरफ से बंधकों को रिहा कर रहे हैं। एक और जहां इजराइल फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ रहा है 3 गुनी संख्या में, तो दूसरी तरफ हमास भी गजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को और दूसरे देशों के नागरिकों को छोड़ रहा है। इसके कई वीडियो क्लिप भी सामने आए हैं। हर कोई इसमें देख रहा है कि कैसे लोग खुशी खुशी से अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और जहां इजराइल को लेकर खबर आई कि ये ओपन फायरिंग भी करने लगे खुन्नस में, जल्लाहट में, क्योंकि इन्हें 3 गुनी संख्या में फिलिस्तीनी बेकसूरों को रिहा करना पड़ रहा था। क्योंकि इनकी आदत है, ये बेकसूरों को मार देते हैं, गोली चलाते हैं, और इसी के कारण दुनिया भर में इजराइल की किरकिरी हुई। खैर, उस मुद्दे पर चर्चा आगे, लेकिन बात अभी हमास की। हमास को लेकर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने आतंकवादी ठप्पा लगाने की पुरजोर कोशिश की। इन्हें कहते हैं कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जबकि हमास के लड़ाके किस कदर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कैसे वो फिलिस्तीन की आजादी के लिए जंग लड़ते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अगर जंग लड़ना आतंकी होने का प्रमाण हो जाता है, ठप्पा लग जाता है, तो दुनिया का कोई देश बचेगा नहीं। और आज यह चर्चा सिर्फ इसलिए एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप के 2 पहलू हैं। जो पहला पहलू है बेहद खूबसूरत है और जो दूसरा पहलू है सवालों के घेरे में है। तो पहले एंगल से इस खबर को समझने के लिए जरा अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को देखिए। इसमें आप देखेंगे एक इजरायली बच्चे को रेड क्रॉस के सामने हमास के फाइटर सौंप रहे हैं। रेड क्रॉस वाले ले जाएंगे और इजराइल को सौंप देंगे। यहां देख रहे हैं कि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। वो जो हमास का लड़ाका है वो खुद अपने तरफ से यह पहल कर रहा है, बहुत प्यार से उस बच्चे को उस गाड़ी में चढ़ाता भी है। और यहां पर चर्चा इस बात को लेकर होती है कि अगर ये निर्दयी होते, क्रूर होते, आतंकी प्रवृत्ति के होते तो क्या ऐसा स्वभाव रखते। इस वीडियो को शेयर किया है बेलाल एल बुखारी नाम के एक ट्विटर यूजर ने, और अरबिक में लिखा है, दे फोकस्ड ऑन हिज हैंड एज ही रीअश्योर्ड द इजरायली चाइल्ड बिफोर हैंडिंग हिम ओवर। दिस इज द मोरल्स ऑफ आवर रेसिस्टेंस एंड दे से टेररिज्म। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए कि कैसे उस बच्चे पर हाथ रखते हुए पूरी तरीके से वो आश्वस्त हो रहा था कि इजरायली चाइल्ड जो है सही से रेड क्रॉस को सौंप दिया जाए। और फिर इन्होंने लिखा है कि यही तो है हमारे लड़ाकों का वो मोरल, हमारे रेसिस्टेंस का ये जो मोरल है, इसकी फैन तो दुनिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ देश जो है जानबूझकर हमास को, टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला संगठन मान बैठे हैं, जबकि फिलिस्तीन में हमास जो है वो एक पॉलिटिकल विंग है और एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत भी रखता है। साथ ही साथ इसके अपने लड़ाके हैं, योद्धा हैं, जो फिलिस्तीन पर आफत आए, गाजा पर मुसीबत आए तो जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अल कसाम ब्रिगेड इनका सबसे ताकतवर युद्ध लड़ने वाला संगठन है। और इसमें अब देखा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों का यह रूप जो मानवीय रूप है, इजराइल का ऐसा चेहरा नहीं है। इजराइल की सेना ने जो कत्लेआम फिलिस्तीन में मचाए हैं, गाजा में, उत्तरी गाजा में, दक्षिणी गाजा में जो कत्लेआम मचाए हैं इजराइल की सेना ने, वो मानवतावादी चेहरा नहीं है। उसे हैवानियत की हदें भी पार कर जाना कहते हैं, जिसमें बेकसूरों को मारा गया। ज्यादातर बच्चे को इन लोगों ने मार गिराया। इतना ही नहीं, जो महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, इन सब की हत्या इन लोगों ने की। अस्पताल पर हमला किया, स्कूल पर बमबारी की। ये इजराइल का असली चेहरा था। तो क्रूर तो वो हैं, मानवता तो भूल वो चुके हैं। हैवानियत की हदें पार करने वाले इजरायली सेना को आप आतंकी का ठप्पा लगाते तो कुछ बात होती। इन हमास के लड़ाकों को देखिए कितने प्यार से उस बच्चे को वहां गाड़ी में बिठा रहे हैं ताकि वो आराम से पहुंचे, उसे कोई दिक्कत ना हो। अब इस खबर के दूसरे पहलू की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि हमास के जो वो लड़ाके हैं, वो फाइटर है जो उस बच्चे को रेड क्रॉस के हवाले कर रहा है, तो उसके पीछे
एक रेड क्रॉस का ही स्टाफ जो है ट्रैकिंग डिवाइस हमास फाइटर के बॉडी में लगाने की कोशिश कर रहा है या लगा दिया है। यह सोशल मीडिया में वायरल है। हम इस वीडियो को आपको दिखाते हैं जिन्होंने हाईलाइट करके इस मुद्दे को बताने की कोशिश की है कि भाई यहां तो गड़बड़ चल रहा है। क्या है माजरा, क्या है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। CBN 911 नाम के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो फुटेज जारी हुआ है। वही वीडियो फुटेज है जिसमें उस बच्चे को गाड़ी में बिठाने की कोशिश होती है और फिर रेड मार्क करके यहाँ बताया जा रहा है। इस विजुअल को ध्यान से देखिएगा कि कैसे ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर ही तो चर्चा हो रही है कि ये रेड क्रॉस वाला व्यक्ति वहाँ एक ट्रैकिंग डिवाइस उस हमास के फाइटर पर लगा देता है ताकि वो बाद में हमास के लड़ाकों को, हमास के ठिकानों को ट्रैक कर सके, फिर उस पर 4 दिनों के बाद हमला कर सके। लेकिन ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है CBN 911, a circulating clip related to the scenes published by Al-Qassam last Friday evening. Analysis of the circulating clip of a Red Cross employee planting a tracking device on the clothes of a Hamas fighter while handing over Israeli prisoners. यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक क्लिप जो काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है और इसे अल-कसाम ने भी इसको पब्लिश किया है शुक्रवार को कि सर्कुलेटिंग क्लिप जो है वो एक रेड क्रॉस एम्प्लॉई का है जो हमास के एक लड़ाके के कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस प्लांट करने की कोशिश कर रहा है, उसे लगा रहा है ताकि वो जो है वो भी कब, जब आप एक इजरायली कैदी को, उस बच्चे को रिहा कर रहे हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था, उसे रिहा करके छोड़ा जा रहा है, वो भी बहुत प्यार से। तो यहाँ भी साजिशें ढूंढी जा रही हैं। साजिशें यह हुई है कि हमास के लड़ाकों के पीछे ट्रैकिंग डिवाइस प्लांट कर देंगे, कपड़ों में छिपा देंगे, तब जब ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहीं जाएंगे, तो बाकी बंधकों को छोड़ने के लिए या फिर हमास के ठिकाने पर हमला करने के लिए इजरायली सेना उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए, इस हमास फाइटर के जरिए सब कुछ करना चाहेगी ताकि फिर से वो हमला करें, ताकि गाजा में फिर से कत्लेआम मचे। ये सारी चीजें बेहद दुखद है। जब युद्ध विराम की बात हुई, समझौते की बात हुई, फिर भी इन लोगों की चालाकी है खत्म नहीं हो रही है। ये रेड क्रॉस वाले किस तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं एक और ट्वीट है इसी संबंध में। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है इस मामले पर। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। CK टुडे नाम के एक ट्विटर यूजर ने तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। 2 तस्वीर है, एक बच्चे वाली और एक दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि एक फौजी है जो किसी के गर्दन को मरोड़े हुए है, दबाए हुए है और इसमें लिखा भी गया है कि I saw this picture that was an out the way both treat the kids. Then I realized this woman is very close to Red Crescent guy. And after this, what people are saying that he put something on the resistance outfit. Also, while they went into the van, she was watching the RC guy closely. यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि हमने देखा कि कैसे बच्चों के साथ सुलूक किया जा रहा है अलग अलग संगठन के द्वारा, हमास के द्वारा और इजरायली सेना के द्वारा। हमास ने बहुत प्यार से रेड क्रॉस को, उस बच्चे को सौंप दिया, इजरायली बच्चे को। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो फिलिस्तीनी बच्चे हैं उसके साथ ये लोग कैसा सुलूक कर रहे हैं। और उसके बाद जो रेड क्रॉस वाली बात है कि रेड क्रॉस का एक एम्प्लॉय यहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइस प्लांट करने की कोशिश कर रहा है, यह भी अब संदेह का मामला बन चुका है। ऐसे में अल-कसाम ब्रिगेड तो काफी अलर्ट मोड पर है, ऐसी घटनाओं से वो वाकिफ रहता है। इस वजह से खुद अल-कसाम ने यह वीडियो सर्कुलेट करके बता दिया है कि ऐसी चालबाजी ना करें, हमें भी ऐसी चालबाजी करनी आती है। कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस अगर प्लांट करेगा तो पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।